अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट को एक नई एजेंसी बनानी पड़ी और अब ये इस एजेंसी में 838 नई पोस्ट क्रिएट करने की रिकमेंडेशन सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जॉब ऑफिशियली आएंगी, किस किस पोस्ट पर हायरिंग होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि उन तमाम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स, FIA, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक लीक्ड या रियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आपको पोस्ट का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस, प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, एज लिमिट, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर हायरिंग का कंप्लीट एनालिसिस सब कुछ देने वाला। सबसे पहले समझते हैं कि NCCIA असल में है क्या। NCCIA एक फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। पहले साइबर क्राइम विंग FIA के अंडर काम करता था, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, ब्लैकमेलिंग, फेक कॉल्स, बैंकिंग स्कैम्स, ऑफिशियल मीडिया क्राइम्स की रैपिड इंक्रीज की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई जाए। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक FIA का साइबर क्राइम जो विंग है डिसॉल्व कर दिया गया और NCCIA एस्टैब्लिश की गई है। इसका मतलब कि मिशन, इसका जो बेसिक मिशन है पाकिस्तान में साइबर क्राइम को कंट्रोल करना और डिजिटल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। यानी कि फ्यूचर में जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स केसेस, व्हाट्सएप हैकिंग, फेसबुक ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम्स, जो साइबर इन्वेस्टिगेशन होगी, उनका मेजर रोल NCCIA के पास होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में जाते हैं। तो इसके मुताबिक जो है कि NCCIA ने करंटली 1,40,000 से ज्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैंडल कर रही है। सोचो दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान में साइबर कंप्लाइंट जो कंप्लेंट्स का तादाद जो है इतनी डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। इसी वर्कलोड की वजह से मैनेजमेंट सर्विसेज विंग्स ने रिकमेंडेशन दी है कि एजेंसी के लिए 838 नई पोस्टें क्रिएट किए जाएं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि रिकमेंडेशन और अप्रूवल प्रोसेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लग रहा है। यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं हुई, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी होने वाली है और ये रिकमेंडेशन भेज दी गई है। अब ये बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जॉब्स कौन कौन सी होंगी। सीनियर लेवल जॉब्स हैं इसमें तो पहली जॉब है वो डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब है। 18वें स्केल की जॉब्स जो है वो अनाउंस होने वाली है और ये सीनियर लेवल की पोस्ट है। यूजुअली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो CSS बैकग्राउंड ऑफिसर्स हैं वो टारगेट करेंगे जॉब्स को। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर लीगल की जॉब है, BPS 18वें स्केल की जॉब। उसके अलावा जो है हमारे पास जो ये जॉब्स अनाउंस की गई है उसको देख लेते हैं। जॉब्स में देखा जाए तो हमारे पास जो जॉब्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब है 18वें स्केल की, 14 पोस्टें इसकी आएंगी। डिप्टी डायरेक्टर लीगल की जॉब्स है 18वें स्केल की, वो भी 3 सीटें होंगी। डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स की जॉब है जो कि अकाउंट्स और फाइनेंस को देखते हैं, उसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 7 होंगी। डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं जो कि IT एक्सपर्ट होगा, इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसकी, अगर वो इंजीनियर है तो उसकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो भी 4 सीटें हैं इसकी। डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क सिक्योरिटी की जॉब्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी फील्ड रैपिडली ग्रो कर रही है और यहाँ पर उसकी सीट्स हैं वो भी 4 हैं, तो काफी ज्यादा सीट है। 18वें स्केल की सीट जो है वो अनाउंस होने वाली है। उसके अलावा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट बताई गई है यहाँ पे जो कि 17वें स्केल की होगी और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसमें 31 पोस्ट अनाउंस की गई है जो कि अनाउंस होने वाली है।
ये पोस्ट बहुत फेमस हो सकती है क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट होगी, ये सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, गवर्नमेंट पावर और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी मिलती है यहाँ पे। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रेस काउंसलर और असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक और असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। सो ये असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करेंगे तो 4 पोस्ट हैं इसकी। इसमें सबसे जो मेन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट है, जो कि 31 पोस्टें अनाउंस की गई हैं होने वाली हैं। तो स्पेशली जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे उनकी डिमांड साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि अनाउंस होने वाली है, जो कि 133 पोस्ट है इंस्पेक्टर की, जो कि 16 स्केल का होगा। 97 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की अनाउंस होने वाली है, 97। उसके अलावा जो है कांस्टेबल की 174 पोस्ट, जो कांस्टेबल है उसकी 174 पोस्ट अनाउंस होने वाली है। हेड कांस्टेबल की 123 पोस्ट अनाउंस होने वाली है। और ये नंबर वो शो करता है कि लोअर और मिडिल लेवल की रिक्रूटमेंट जो है वो मैसिव लेवल स्केल पर हो सकती है यहाँ पे। सो अगर रिक्रूटमेंट अभी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी तो कैंडिडेट्स, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें रेलिवेंट होंगे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स हैं और LDC, UDC, इसमें इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं ये, और इंस्पेक्टर की जॉब है, कांस्टेबल, ड्राइवर्स की जॉब। तो ये 64 सीटें ड्राइवर की जो अनाउंस होने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा 100 सीट्स जो है वो अनाउंस होंगी। क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड होगी, जो पॉसिबल है, कांस्टेबल के लिए मैट्रिक, फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, असिस्टेंट ASI के लिए ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी, इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी विद एक्सपीरियंस, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 स्केल, तो ये 16 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी IT साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर होगा तो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। तो IT वाले जो है ये ज़्यादा ही जॉब्स आने वाली है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही पावरफुल जॉब्स आने वाली है। सो गवर्नमेंट जो BPS स्केल है, स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक जो सैलरीज होंगी वो 50,000 से लेकर 70,000 तो कांस्टेबल की सीट हो जो पे होगी, 65,000 से लेकर 90,000 तक ASI की जो सीट की जो पे है वो होती है। सब इंस्पेक्टर की जो सीट है उस पर 80,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी होगी। इंस्पेक्टर के लिए 1 लाख प्लस सैलरी होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट है उसकी 150K से ज़्यादा, तो 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी विद अलाउंसेस जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होंगे। तो साइबर एजेंसीज में टेक्निकली अलाउंस भी मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सैलरीज होती है। प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। सीट्स आने वाली है इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेस बेसिक्स जो होती है इसकी, और साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, इंटेलिजेंस एनालिटिक्स क्वेश्चंस, टाइपिंग और कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव करें, साइबर अवेयरनेस को बेहतर बनाएं। सो दोस्तों ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, ये पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर का सिग्नल भी है। सो आने वाले वक्त में आपको AI क्राइम्स, ऑनलाइन स्कैम्स, डीपफेक फ्रॉड्स, डिजिटल ब्लैकमेलिंग, साइबर स्कैम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए साइबर एजेंसीज भी इम्पोर्टेंटली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपका ओपिनियन क्या है, क्या NCCI फ्यूचर में FIA से भी पावरफुल साइबर सिक्योरिटी बन सकती है? क्या गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन उसमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस, फिजिकल टेस्ट डिटेल, पास पेपर्स एनालिसिस, प्रिपरेशन रोड मैप और इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।